तो इस भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी NH-44। NH-44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, यानी कि पूरा भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है NH-44। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों, जिससे कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाए। भारत का सबसे लंबी है तट रेखा वाला राज्य, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी गुजरात। गुजरात भारत का सबसे लंबी है तट रेखा वाला राज्य है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील, सबसे बड़े खारे पानी की झील है, तो वो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पेन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपन और अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगले मीठे पानी की, जब खारे पानी की आ गई तो भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा बुलर झील, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि यमुना। यमुना भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। 1376 किलोमीटर है। तो यह यमुना भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन अपना कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी गोदावरी नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जिसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर है गोदावरी की लंबाई। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। ये महाराष्ट्र से निकलती है, ये भी आपको याद रखना है MS, यानी कि इसको मैं साफ कर देता हूँ और आपके लिए लिख देता हूँ ये ऑप्शन नंबर बी, यानी ये महाराष्ट्र से निकलती है। और ये आपकी जाती है गोदावरी नदी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित भारत के कई राज्यों से होकर वे बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, यानी कि महाराष्ट्र से निकल के बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? और इसके लिए एक फैक्टर एक भी देख सकते हैं कि अब इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, यानी कि अगर क्वेश्चन ये आया कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं पर भारत की सबसे लंबी सुरंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोहतक। भारत की सबसे लंबी सुरंग के बारे में अगर, तो भारत की सबसे लंबी सुरंग हो जाएगी आपकी पीर पंजा सुरंग, यानी ऑप्शन नंबर ए। और इसके साथ ही इसकी लंबाई के बारे में अपन बात की जाए तो 11.22 किलोमीटर मानी गई है। 11 और ये जम्मू कश्मीर में है। और जबकि यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। भारत की सबसे लंबी नदी पुल, भारत का सबसे लंबा नदी पुल की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि भूपेंद्र हजारी सेतु, जिसे भारत का सबसे लंबा नदी पुल माना गया है। तो और इसकी लंबाई की बात की जाए तो 9.15 किलोमीटर है। और अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये अगर बात की जाए ये कहाँ है, तो ये असम राज्य में, असम राज्य में स्थित है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसकी स्थापना भी कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी 2017 में, यानी कि इसकी स्थापना 2017 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा, यानी कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो ये गंगा नदी है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। और इसकी लंबाई की बात की जाए तो 25 किलोमीटर है।
तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। भारत का बांध सबसे लंबा बांध की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसके साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो 25.8 किलोमीटर है और ये बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया भारत सरकार ने। और अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका निर्माण की बात की जाए तो ये मतलब कब बना था भारत का सबसे लंबा बांध। तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। अगर मील में बात किया है, कभी कभी क्वेश्चन मील में पूछ लेता है तो आपको मील भी पता होना चाहिए, यानी कि यूनिट बदल देता है। तो इसकी है लगभग 16 मील। 16 मील की बात की जाए तो ये 16 मील लंबा है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और इसकी राज्य की बात की जाए तो ये उड़ीसा में। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य की बात की जाए तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो सबसे छोटा और सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। और 1 मिनट, अगर वनों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है। वनों में नंबर 1 मध्य प्रदेश है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी आबादी वाला शहर, यानी कि सबसे बड़ी आबादी वाला शहर की बात की जाए तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली, यानी दिल्ली को सबसे ज़्यादा आबादी की बात की जाए तो ये दिल्ली है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। दिल्ली भारत की राजधानी भी है, ये तो कॉमन फैक्ट है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे लंबा तट की बात की जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरीना बीच। मरीना बीच भारत का सबसे लंबा तट है और ये चेन्नई शहर में स्थित है। इसकी शहर की बात की जाए तो चेन्नई शहर में स्थित है। तो और इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये 13 किलोमीटर लंबा है। 13 किलोमीटर अपने आप में बहुत बड़ा लंबा होता है। तो और यह बंगाल की खाड़ी के किनारे फैला हुआ है, रेतीला समुद्र है। ये तो इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। तो अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, भारत का सबसे ऊंचा बांध की बात की जाए तो इसके लिए आपको आंसर सही हो जाएगा टेहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ये 8.5 फीट ऊंचा है और यह उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना हुआ है। यह दुनिया का 13वां सबसे ऊंचा बांध है। तो आपको पता होना चाहिए कि यूके यानी उत्तराखंड में स्थित है। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। भारत का उच्चतम झरना कौन सा है, यानी भारत का उच्चतम झरना की बात की जाए तो ये कुच्चिकुल तो और एक कर्नाटक राज्य में तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान, यानी वीरता सम्मान की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका सही आंसर होगा परमवीर चक्र। ये भारत का सर्वोत्तम वीरता सम्मान है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको ये भी होनी चाहिए। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1947 को हुई थी, यानी 1947 से इसकी शुरुआत हुई थी। और यह इसके बारे में एक फैक्ट ये है कि चलो यही बहुत है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। भारत का सर्वोत्तम सम्मान कौन सा है। तो इसका भारत का सर्वोत्तम सम्मान आपको पता है परमवीर ही है। तो ये मतलब अलग क्वेश्चन में आएगा, इसलिए मैंने अलग क्वेश्चन लिख दिया। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है। तो सबसे बड़ा गुरुद्वारा तो आपको पता होना चाहिए कि अमृतसर में स्थित है। जैसे अमृतसर में है और ये स्वर्ण मंदिर है, यानी इसको ही सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा न्यूज़ पेपर कारखाना कहाँ है। तो न्यूज़पेपर कारखाना की बात की जाए तो ये है नेपाल नगर मध्य प्रदेश में।
नेपाल नगर मध्य प्रदेश में। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपको पता होना चाहिए। तो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी कि ये भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में बात की जाए तो ये भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। यह अब लगभग 5500 एकड़ में से अधिक में फैला हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माजुली। माजुली ये असम में है, तो आपको पता होना चाहिए ये असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पे, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, यानी पशु मेला की बात की जाए तो ये आपको पता होना चाहिए कि पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता है। भारत का सबसे ऊंची मीनार, तो ये आपको पता है दुनिया सबको कि कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, और ये दिल्ली सल्तनत के में बनी गई थी। इसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो गुलाम वंश का संस्थापक था। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका कार्यकाल इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात की जाए तो ये थार रेगिस्तान है। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा गुफा नदी, तो गुफा मंदिर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसका सही एक मिनट दोस्तों। तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो इसका सही आंसर कैलाश मंदिर। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्या है? भारत का सबसे बड़ा मस्जिद, सबसे बड़ी मस्जिद की बात की जाए तो जामा मस्जिद है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए लगभग 25,000 लोगों से ज़्यादा लोगों की बैठने की व्यवस्था है एक साथ, यानी 25,000 लोग बैठ सकते हैं और नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो ये K2 है, यानी कि गोल्डन आस्टेन K2। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो इसका सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। भारत का सबसे बड़ा वनों वाला राज्य, तो मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा वनों की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, यानी कि बंदरगाह की बात की जाए तो मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा है भारत का। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य, यानी भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला तो मानसीराम। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा गोरखपुर, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा, तो भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबी नदी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की बात की जा रही है दोस्तों इसमें, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि गुजरात का कच्छ क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का सबसे घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? भारत का सबसे ऊंचा, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो या फतेहपुर। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, तो ऑप्शन नंबर ए गोवा, यानी कि गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। तो अगले बस यही आखिरी क्वेश्चन था, लेकिन आपको एक क्वेश्चन मैं कमेंट बॉक्स में करने के लिए दे रहा हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो एक क्वेश्चन आपके लिए रहा कि भारत की सबसे ऊंची
भारत की सबसे ऊंची, ये क्वेश्चन रहा आपके लिए, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, वरना मैं ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगा। तो वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर